तो मेरा नाम अभिजीत है और आज मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को इस पानी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये पानी हमारा काम कैसे करता है। कैंगन वाटर, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैंगन वाटर बेसिकली है क्या? कैंगन वाटर एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो हमारे घर के क्लीन वाटर को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट कर देती है। अब ये क्लीन वाटर को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट करती कैसे? सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना मैं चाहूँगा आप लोगों से। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आप किसी जंगल में फंसे हुए हैं और आपको बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है, तो आप और वहाँ पे दो वाटर रिसोर्सेज हैं, एक तरफ से झरना बह रहा है, एक तरफ से तालाब भरा पड़ा है, तो आप पानी किस में से पीना पसंद करेंगे? क्या कारण है उसका? बहता हुआ पानी। करेक्ट। मतलब ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहता हुआ जल जो है वो शुद्ध है, हमें फायदा करेगा। अभी हमारे घर में कौन सा पानी आ रहा है? बहता हुआ पानी आ रहा है या रुका हुआ पानी आ रहा है? ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसी पे काम करती है, घर के रुके हुए जल को बहते हुए जल में कन्वर्ट कर देती है, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देती है। इसको हम बोल सकते हैं डेड वर्सेस लाइव। डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर देती है। डेड और लाइव वाटर में डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, लाइव वाटर में जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो दुनिया की कई सारी जो एक्चुअल वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे हम बोले गंगोत्री का पानी है, जमजम का पानी है, हुंजा वैली का जो पानी है, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे हीलिंग वाटर निकलता है, जिससे हमारी शरीर में एनर्जी आती है, हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। करेक्ट। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो पानी के अंदर हम अभी समझते हैं। तो किसी भी पानी में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर डेवलप हो जाए तो पानी हेल्दी वाटर बन सकता है। वो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट। करेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट बताने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्या ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? आप बताएं सर, ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई है यहां पे जो मुझे ऑक्सीडेशन के बारे में बता सकता है? किस चीज से? करेक्ट। ऑक्सीजन के थ्रू किसी भी चीज का खराब होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। करेक्ट। इसके कुछ बेसिक से उदाहरण है, जैसे आप एप्पल को कट करते हैं तो वो काला पड़ने लगता है, हम लोहे में जंग लगने लगती है, ये सब ऑक्सीडेशन के उदाहरण है। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो चीज बनी है उसे बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। करेक्ट। ये ऑक्सीजन ही है जो हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को भी खराब करती है। धीरे धीरे हम बूढ़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब मरना तो कोई रोक नहीं सकता, बट बाय टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट हम हेल्दी रह सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों के लोग होते हैं। आप देखें, हमसे ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर। करेक्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे किस पानी में एंटीऑक्सीडेंट है और किस में नहीं है। ठीक। सबसे पहले मैं अलग अलग पानी लूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये स्प्राइट। ये सारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स को, पैकेज ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, इवन जो हम जूसेस के टेट्रा पैक्स लेते हैं मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेकंड पानी हम ले रहे हैं पैकेज वाटर। थर्ड में ले रहा हूं आरओ वाटर, जो हमारा बेसिक घर का पानी होता है। और ये जो पानी है ये है 9.5 pH कैंगन वाटर। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट को हम चेक कैसे करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट को चेक करने के लिए एक मीटर बना होता है, इसे बोला जाता है ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें दो तरह की रीडिंग्स आएंगी, एक प्लस में, एक माइनस में। अगर किसी भी चीज की रीडिंग माइनस में होती है मतलब वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। अगर प्लस में रीडिंग आती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। प्लस है मतलब ऑक्सीडेशन है, माइनस है मतलब एंटीऑक्सीडेंट। मतलब +1 भी हमारे लिए नुकसानदायक है और -1 भी हमारे लिए हेल्दी है। तो हम चेक करते हैं इसमें से प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। ये अभी इसमें एक रीडिंग आ रही है। क्या रीडिंग आ रही है? क्या साइन है इसके आगे? कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस साइन है। करेक्ट। ये हवा का एक ऑक्सीडेशन बता रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि हवा में भी ऑक्सीडेशन होता है। अब मैं अगर इसको स्प्राइट में डालता हूं तो देखिए क्या हो गया, कितना हो गया? 350। मतलब आप अगर 200 की स्पीड से आपके शरीर खराब हो रहा है और अगर आप स्प्राइट पीना शुरू करते हो तो ये स्पीड बढ़ के 150 और प्लस हो जाती है, 350 400 की स्पीड हो जाती है। मैं इसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डालता हूं, अब क्या हुआ? करेक्ट। ये भी प्लस में आ रहा है। ये हमारे घर का पानी आरओ वाटर, ये भी प्लस में आ रहा है। एंड नाउ सी द डिफरेंस, कैंगन वाटर 9.5, माइनस कितना? 150 के आसपास आ गया। करेक्ट। एक
बेसिक जो ग्रीन टी होती है उसकी ORP होती है -50। क्या हम दिन भर में 10 ग्लास ग्रीन टी पी सकते हैं क्या? पॉसिबल है, लेकिन हम दिन में 10 ग्लास पानी जरूर पी सकते हैं। करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि 1 ग्लास पानी से हम कितना एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। अब हम पानी की दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी बात करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूं। ये मेरे पास 2 प्याज हैं, ये प्याज मैंने इसमें डाल दिए और इनमें मैं 2 अलग अलग तरह के पानी डाल रहा हूं। एक तो ये कैंगन मशीन से निकला हुआ पानी है, और एक मैं डाल रहा हूं हमारा रेगुलर वाटर। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे लास्ट पार्ट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है ये कैंगन पानी है, ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था अल्कलाइन के लिए। तो अल्कलाइन होना, सबसे पहली बात कि अल्कलाइन हमें जरूरी क्यों है? हमें अल्कलाइन की, आपने सुना तो बहुत होगा हमें अल्कलाइन चीजें खानी चाहिए, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, पर अल्कलाइन पानी हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमें क्यों लेना है उसको? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पानी की पीएच वैल्यू क्या होती है। देखिए 1 से लेकर 14 तक टोटल पानी की पीएच वैल्यू होती है, करेक्ट। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 के पहले आने वाली चीजें एसिडिक होती हैं, 7 के बाद आने वाली चीजें अल्कलाइन होती हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसके मैक्सिमम पार्ट जो है वो अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। एसिड की जरूरत हमें सिर्फ स्टमक में होती है खाना पचाने के लिए, बाकी मैक्सिमम पार्ट अल्कलाइन होते हैं। अगर हम हमारे शरीर को एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे, हम एसिडिक चीजें देंगे, तो हमारे शरीर के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को बहुत मेहनत लगती है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने की। जब वो मेहनत ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को नुकसान होगा, हम जल्दी बूढ़े होंगे, हमारे ऑर्गन्स जल्दी खराब होंगे। अगर हम सही चीजें उनको देंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा अल्कलाइन है और कौन सा एसिडिक है। ये नॉर्मल पीएच टेस्टर है जो हम स्कूल कॉलेज में टेस्ट करते हैं। मैं इन सब में कुछ बूंदे डालूंगा, आप डिफरेंस देखिए। ये स्प्राइट, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये आरओ का पानी, एंड दिस इज 9.5 कैंगन वाटर। आप देखिए चार्ट जो है ये एज इट इज बन गया है यहाँ पे, करेक्ट। ये करीब करीब 2.5 पीएच के आसपास हो रहा है। ये जो हम पैसे देके खरीदते हैं पानी, ये करीब करीब 5 पीएच के आसपास जा रहा है, ये भी एसिडिक है। ये हमारा नॉर्मल जो हम घर का पानी पीते हैं, ये भी 6 और 7 के बीच में कहीं आ रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली 9.5 जो 9 साढ़े 9 के बीच में आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन बनता है कि यार इस पानी को पीने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि हम अगर घर में तो ये पानी पी लेंगे, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो क्या पिएंगे, करेक्ट। तो मैं आपको बताऊं, आदत हमेशा खराब चीज़ों की लगती है, सिगरेट शराब की लगती है, लेकिन दूध पीने और एप्पल खाने की आदत नहीं पड़ती। हम एक छोटे से टेस्ट से देखते हैं कि ये पानी, अगर मान लीजिए हम बाहर जाके कुछ और पानी भी पीते हैं तो पानी में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम घर के बाहर जाएंगे तो हमको पैकेज वाटर ही मिलेगा। अगर हमारी बॉडी अंदर से एक बार हेल्दी हो चुकी है, अल्कलाइन हो चुकी है, और हम बाहर जाके दूसरा पानी पीते भी हैं, तो क्या इसके पीएच को चेंज कर पा रहा है? हम एक बार अल्कलाइन हो गए, मतलब अंदर से हम अल्कलाइन हो गए। अब हम अगर वापस घर आके हमारा रेगुलर वाटर, मतलब हमारा कैंगन वाटर पीते हैं, तो आप देखिए क्या ये इसको चेंज कर पा रहा है? इसमें ताकत है, क्योंकि इसके पीएच को चेंज कर पा रहा है, क्योंकि ये हेल्दी वाटर है। ये इसके भी पीएच को चेंज कर देगा, बट ये दुनिया का सर्वोत्तम पानी इसका कुछ नहीं कर सकता। ये जहर है और जहर ही रहेगा, और ये इतना हार्मफुल जहर है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा भी सब में मिला दूंगा तो ये सबकी कहानी बदल देगा। सी द डिफरेंस। आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट है और ये पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन ये नेचुरल प्रोसेस है। अल्कलाइन और भी कई तरीके से किया जा सकता है पानी को, जैसे आप पानी में चूना डालेंगे तो भी वो नीला हो जाएगा, सर्फ डालेंगे तो भी नीला हो जाएगा, आरओ में एक बेसिक सी मेम्ब्रेन की रॉड लगा दे तो भी वो पानी ब्लू आ जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस से होता है। इसका टेक्निकल डिटेल तेजस हमको बाद में बताएंगे कि प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। अब इस पानी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं कि वो क्या होता है, कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है। मतलब अगर सेल हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब सेल हेल्दी होंगे कैसे? सेल हेल्दी तब होंगे जब पानी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, करेक्ट। तो हम चेक करते हैं कि क्या पानी इतना पतला है कि हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है। तो इसके लिए मैं ग्रीन टी का एक छोटा सा टेस्ट कर रहा हूं।
इसमें हम दो अलग अलग तरह के पानी डाल के देखते हैं। और इसमें मिल रहा हूँ 9.5 pH कैंगन वाटर। एंड सी द डिफरेंस। ये पानी माइक्रो सेकंड्स में इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, क्योंकि ये पानी पतला है। तो ये पानी जिस स्पीड से बैग के अंदर गया उतनी स्पीड से हमारी बॉडी के सेल्स में भी जाएगा, करेक्ट, और हमें हाइड्रेट रखेगा। मैक्सिमम बीमारियां होने का रीजन होता है डिहाइड्रेशन, करेक्ट। ये पानी से हमारी हाइड्रेशन ज्यादा अच्छी होगी और हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको ध्यान होगा सबसे पहले हमने ये प्याज के अंदर दो अलग अलग पानी डाल के रखे थे। ये प्याज में हमने पानी डाले क्यों होता है? आजकल जो मैक्सिमम बीमारियां होने का रीजन है वो होता है पेस्टिसाइड्स, करेक्ट। ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे घर में आ रहे हैं, हम इस पेस्टिसाइड से बच कैसे सकते हैं? हम इसको कैसे अपने सब्जियों में से, फलों में से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि पेस्टिसाइड को स्प्रे कैसे किया जाता है? सॉरी, चिपको ऑयल, करेक्ट। पेस्टिसाइड को एक ऑयल में मिक्स किया जाता है जिसको चिपको बोलते हैं, और उससे थ्रू हम सभी दूर इसको स्प्रे करते हैं। चिपको में इसलिए मिलाया जाता है ताकि फ्रूट्स वेजिटेबल के ऊपर चिपक जाए, बारिश के पानी और सिंचाई के पानी से निकले ना, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि हमारा पानी ऑयल के ऊपर क्या काम करता है। ये नॉर्मल अपना एक मोटा तेल है, सरसों का तेल है। इसमें हम हमारा रेगुलर वाटर डालते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होता है, करेक्ट। अब आप देखिए, ये पानी जो मैंने सबसे पहले इस प्याज के अंदर डाला था, ये है 11.5 pH विच इज हाई अल्कलाइन वाटर। एंड सी द डिफरेंस, ये क्या करता है। इस पानी ने इस ऑयल को इमल्सिफाई कर दिया, करेक्ट, मतलब ऑयल के बॉन्ड्स को तोड़ दिया। जैसे ही ऑयल के बॉन्ड टूटेंगे तो सब्जियों में से, फ्रूट्स में से, वेजिटेबल में से पेस्टिसाइड निकल के बाहर आएगा, जो कि अभी हमारे प्याज में से निकल के बाहर आया है। ये आपके सामने, सी दिस डिफरेंस। ये देखिए, ये प्याज का कलर पूरा चेंज हो गया, ये एज इट इज ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इस पानी ने हमारे प्याज में से पेस्टिसाइड रिमूव कर दिया, करेक्ट। ये बेसिक प्रॉपर्टीज पानी के अंदर है, और यकीन मानिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही इसकी ये है कि ये खाने में से पेस्टिसाइड अलग कर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। थैंक यू सो मच। इस मशीन से अलग अलग तरह के पानी निकलते हैं। इसमें से 7 अलग अलग तरह के पानी निकलते हैं, 8.5, 9 और 9.5 ये ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। उसके बाद इसमें से 7 pH निकलता है, जो कि न्यूट्रल वाटर होता है, जो मेडिसिन वाटर हम जिसको बोलते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेने के काम आता है। इसके बाद इसमें से 6 pH का पानी निकलता है, जो कि ब्यूटी वाटर के काम आता है, जो स्किन वगैरह के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद इसमें से 11.5 pH एंड 2.5 pH 2 तरह के पानी निकलते हैं। 11.5 pH जो इमल्सिफायर होता है, जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल में से पेस्टिसाइड निकाल देता है, और 2.5 pH ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सैनिटाइजर है। ये कई सारी स्किन डिसीजेज में हमें फायदा देता है। और ये पानी के बारे में मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बोलते हैं। ये कई सारी बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये लिखी है डॉक्टर हिरोमी शिनिया ने। इन सबको नोबेल मिला हुआ है अपनी अपनी फील्ड में, और इन सारी बुक्स के अंदर कैंगन पानी का उल्लेख किया गया है। ये सभी लोग ये बताते हैं कि हमें कैंगन वाटर पीना चाहिए।